हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट के बारे में। ठीक है, आज हम इसके लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिनमें हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और क्या होता है इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसमें। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ बने इसमें ये कितने हैं, टू टाइप्स के हैं। कितने हैं, टू टाइप्स। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब क्या होता है इसमें, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं इसमें। देखिए ये जो है, ये सरफेस कैसा है, ये प्लेन मिरर है। ये क्या है, प्लेन मिरर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यम1 और क्या हो जाएगा, यम2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम1 और यम2। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, और ये जो रेस क्या होते हैं इसमें, जो इस प्लेन मिरर पे आके क्या करे, इसमें इंसिडेंट करे, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये क्या हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो रेज यहाँ से क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट करती है इस सरफेस से, क्या होती है, इंसिडेंट होने के बाद वापस क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन है इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब देखिए एंगल जो फॉर्मेशन होता है परपेंडिकुलर, ये क्या इसमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल फॉर्मेशन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और ये जो क्या दिया है इसमें, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच जो होगा ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे आई से, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, और ये जो सरफेस होता है ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, या तो कर सकते हैं प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस हो जाएगा, या आप इसको स्मूथ सरफेस भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है इसको क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसमें, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे है। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारा है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या होता है हमारा सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to the angle of incidence, then that is angle I is equal to angle R, that is क्या हो जाएगा, angle I is equal to angle R, where angle I is equal to
एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेयर एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जैसे कोई एंगल हम क्या करें, ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसमें अब देखिए सपोज दैट, और ऐसे कि इसके अनुसार क्या होता है कि यदि कोई क्या होता है इसमें इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, कितना बना रहा है, 45 डिग्री, तो जो ये इंसिडेंट रे ये भी नॉर्मल से कितना डिग्री बनाएगा, 40 डिग्री, 45 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, मतलब जितना इंसिडेंट रे हमारा क्या होता है नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, सेम रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगा, नॉर्मल के साथ सेम उतना ही एंगल क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, यदि इधर वाला कितना बना रहा है इसका, और ये इन दोनों का जो एंगल होगा ये दोनों कितने के इक्वल होगा, 90 की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इधर वाला ये दोनों भी सम के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो जितना एंगल इधर होगा उतनी ही एंगल क्या होगा, इधर भी होगा। ओके, चलिए इनके बेसिस पे हम आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो हमारा क्या है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विथ द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। देखिए ध्यान से यहाँ पे समझना आपको, यहाँ पे देखिए हमने लिया क्या है कि एक क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, द एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। अब यदि यहाँ पे हम क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन को क्या करें, हम ड्रॉन करें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखिए एक से ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो होता है ये हमारा एंगल क्या होता है, आई होता है, ये एंगल हमारा क्या होता है, आई, और ये एंगल क्या होता है, आर होता है, और ये एंगल क्या होता है, आर होता है। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, कितना दिया है, 35 डिग्री, किसके साथ, विद द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। तो देखिए जो प्लेन मिरर का जो सरफेस है वो हमारा ये है, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर का क्या हो गया, सरफेस हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल इसका बना है इसके साथ वो डिग्री कितना दिया है, 35 डिग्री दिया, कितना दिया है, 35। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वैल्यू किसकी पूछ रहा था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए ये जो नॉर्मल आप रे देख पा रहे हैं, ये जो एंगल बनाएगा वो कितने बनाएगा, नॉर्मल रे और ये सरफेस। ठीक है, नॉर्मल रे और सरफेस इन दोनों को मिला के इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 होता है, कितना होता है, 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करेंगे, फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। देखिए यहाँ पे है क्या, अभी हमने आपको क्या बताया कि ये आई प्लस क्या होगा, ये जो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा नॉर्मल से लेके प्लेन सरफेस तक, ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90। तो ये हो जाएगा आई प्लस 35, क्या होगा, आई प्लस 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90। देन आई इक्वल टू ये 35 प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 55 डिग्री होगा, कितना होगा, 55 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए भी हमने अभी राइट करा आपको, अकॉर्डिंग टू second law of reflection of light, according to second law reflection of light, देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे,
तो देखिए हमें अभी क्या बताया कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। तो जो वैल्यू यहाँ पे आई है वही सेम क्या होगा, आर का भी होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकाला था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला था, और ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, क्योंकि आई की जो वैल्यू वो कितना है 55 है। कितना है यहाँ पे 55 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 55 डिग्री होगी। कितना होगा 55 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या होगा रिफ्लेक्शन, दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमारा कितना होगा 55 डिग्री होगा। कितना होगा 55 डिग्री। ओके समझ में आया? अब चलिए इसी के बेस पे हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया है कि ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनमें भी क्वेश्चन हमारा क्या सेम हमने दिया है। यहाँ पे क्या है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर, मतलब यहाँ पे एक रे क्या करता है, इसमें रे ऑफ लाइट है जो स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, इंसिडेंट होना या टकराना होता है। मिरर एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री, सेम वही है इनमें भी। तो इनमें देखिए दिया क्या हमारा, तो यहाँ भी हो जाएगा एक प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या है एक प्लेन मिरर है। ठीक, अब इस पे एक रे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। इस पे एक रे क्या होगा, इंसिडेंट करेगा। अब देखिए इंसिडेंट करेगा प्लेन मिरर पे तो रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, और इसके ये एक हमने परपेंडिकुलर लाइन को क्या किया, ड्रॉन कर दिया हमने। ठीक है, ये नॉर्मल रे हो गया, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा था कि एरिया ऑफ स्ट्राइक प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ कितना दिया 40 डिग्री। कितना दिया है 40 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये क्या करेगा सरफेस से कितना एंगल बना रहा है 40 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है 40 डिग्री बना रहा है। तो क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या करना था, फाइंड करना था। क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिससे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंसिडेंट रे की वैल्यू निकालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो देखिए अभी हमने बताया क्या करें, फ्रॉम फिगर क्या होगा, फ्रॉम फिगर। तो देखिए फिर हमने बताया क्या कि एंगल आई प्लस क्या हो जाएगा 40, ये कितने की इक्वल होगा 90 की क्या होगा इक्वल होगा। कितने की इक्वल होगा 90 के। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 40 क्या है प्लस है, ये 40 क्या है प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। तो 19 से 40 सेपरेट करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा 60 डिग्री। तो बस मैं वैल्यू क्या करनी है यहाँ पे पुटअप कर देनी है बस। तो अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी मैं क्या बताया था, एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू कितना है 60, तो यहाँ पे एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या होता है इक्वल होता है। तो जो वैल्यू आई का वही क्या होगा आर का, और ये कितने की इक्वल होगा 60 डिग्री की क्या होगा इक्वल होगा। कितने डिग्री की इक्वल होगा 60 डिग्री के इक्वल होगा। ओके समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द नॉर्मल, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे टू द सरफेस ऑफ द मिरर। देखिए यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया वो थोड़ा सा और डिफरेंट लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है, तो हम देखिए क्या करेंगे, पहले डायग्राम हम ड्रा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बना के ये समझेंगे कि इनमें क्या क्या वैल्यू क्या है दी है। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे दिया गया इंसिडेंट रे, तो ये हमने एक इंसिडेंट रे बना दिया। सेम ऐसे क्या होगा, एक रिफ्लेक्टेड रे भी हम क्या करेंगे ड्रा करेंगे। फिर ये क्या हो गया नॉर्मल हो गया। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ, मतलब ये इंसिडेंट रे होगा और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। और देखिए यहाँ पे जो एंगल दिया था कितना दिया था 65 डिग्री है। कितना है 65 डिग्री, किसके साथ
विद द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे का यदि नॉर्मल के साथ हम एंगल बनाए तो ये कितना दिया था, 65 था। कितना था, 65। तो क्या फाइंड करना था, फाइंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे टू द सरफेस एरिया, मतलब इनकी वैल्यू पूछ रहा था। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा क्या था, सरफेस मिरर है, मिरर सरफेस। तो इनके बीच की हमें वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, आर की। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। देन क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। देन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इनकी जो वैल्यू वो कितनी है, जो वैल्यू आई का वही सेम क्या होगा, आर का। तो आई की वैल्यू कितनी है, 65। तो इनकी भी वैल्यू कितनी होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का आर होगा। नाउ फ्रॉम फिगर, नाउ फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। अब देखिए फ्रॉम फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखिए आर है और ये सरफेस, ये दोनों की वैल्यू मिला के कितनी होगी, 90 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आर प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था, एंगल बिटवीन का रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। इसको क्या कंसीडर करेंगे हम, यक्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कंसीडर करें हम, यक्स। तो ये हो जाएगा आर प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर प्लस एक्स इक्वल टू 90। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी है, 65 है। कितनी है, 65 प्लस क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90, और ये प्लस क्या है, 65 है। क्या है, ये प्लस 65 है। तो जैसे ही इधर आएगा तो क्या होगा, -65। क्या हो जाएगा, -65। तो अब देखिए इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यक्स इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 25 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 25 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, द एंगल फॉर बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड टू द सरफेस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। अब एक होता है हमारा रेगुलर होता है और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर। देखिए एक क्या होता है, रेगुलर होता है, दूसरा क्या होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, अब देखिए बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन का, तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो क्या करते हैं इसमें, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, यदि हम बात करें यहाँ पे एक हम मिरर सरफेस का, यदि हम यहाँ पे क्या करें, एक मिरर सरफेस को ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक मिरर सरफेस हो गया। अब यदि यहाँ पे हम क्या करें, एंगल, एक एंगल को क्या करें, ड्रॉ करें। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया,
अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एंगल को क्या किया है, ड्रॉन किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, किसकी हम बात कर रहे हैं इसमें, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर। तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि यदि इनकी लगातार क्या होता है इसमें रेज को क्या करें, कोइंसाइड करें, ये क्या हो गया, रेज हो गया। तो यहां से जो रेज क्या होगा, इमिट होगा या रिफ्लेक्टेड होगा, वो एकदम क्या होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जो एंगल आप क्या होगा, इंसिडेंस होगा, जो एंगल आप क्या होगा, इंसिडेंस होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m1 m2 से। तो यहाँ पे देखिए जो पैरेलल रेज क्या होता है, इंसिडेंट होता है जितने एंगल पे, उतने ही एंगल पे वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें जो आप रेज देखें, ये क्या है, इसमें पैरेलल रेज है, ये क्या है, पैरेलल रेज है। और देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो बिकम्स क्या हो जाएगा, पैरेलल, बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। ओके। अब देखिए जितना क्या होता है इसमें, जो भी पैरेलल रेज क्या होता है, किसी भी प्लेन सरफेस पे क्या होता है, कोइंसाइड होता है या इंसिडेंट होता है, तो वो सेम उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और ऐसी सरफेस में, ठीक है, ऐसे जो कि फिनोमेना में जो इनका सरफेस होना चाहिए, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्लेस करेगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। इनमें सरफेस कैसा होगा, प्लेन सरफेस होगा या क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगा। कैसा होगा, प्लेन सरफेस, और हम क्या लिख सकते हैं, स्मूथ सरफेस, और क्या हो जाएगा, स्मूथ सरफेस, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता दें, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोज रिफ्लेक्शन विच फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये वो क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्शन है जिनमें क्या होता है कि ये दोनों लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में सिंपल से क्या हो जाएगा, मिरर। जब किसी मिरर में, जब क्या होता है, किसी भी मिरर में क्या करें, टार्च को जलाएं। जब भी हम क्या करें, इसमें किसी भी मिरर में क्या करें, हम टार्च को जलाएं। तो देखिए जब टार्च को हम क्या करेंगे, जलाएंगे, जब भी किसी टार्च को हम क्या करेंगे, तो जलाएंगे, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो भी हम टार्च को जलाते हैं तो टोटली क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। यदि एक एंगल पे हम क्या करें, इसको ड्रॉन करें, यदि एक एंगल पे इसको क्या करें, हम ड्रॉन करें, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो भी लाइट रेज क्या होती है, इस पे इंसिडेंट होती है, सेम वो उतने ही एंगल पे क्या होता है, टोटली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और यदि हम सामने की तरफ जलाए, और यदि हम इसे क्या करें, इस टार्च को सामने की तरफ जलाए, तो वो टोटल लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और हम सामने क्या कर पाते हैं, विजिट नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। क्यों, क्योंकि वो टोटल लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो फिनोमेना होता है वो हमारा क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा क्या होता है, इरेगुलर। क्या आएगा, इरेगुलर। अब देखिए बात करें हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो नहीं करता, जो लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या करता, फॉलो नहीं करता, वो हमारा क्या होता है,
इरेगुलर होता है, वो हमारा क्या होता है, इरेगुलर। या तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूज। और ऐसे फिनोमेना में क्या होता है कि इनकी जो सरफेस होती है वो हमारे क्या होते हैं, थोड़े डल होते हैं। क्या होते हैं, डल होते हैं। तो डल सरफेस होने की वजह से क्या होता है, इनका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो भी क्या होता है, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन होता है। किसमें होता है, डिफरेंट डायरेक्शन होता है। यही हम बात करें तो देखिए, जैसे हम कोई भी रेस के क्या करें, इसमें पैरेलल रेज हम इंसिडेंट करें, ये हमारे क्या हो गया, कुछ पैरेलल रेज हो गया, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट क्या होता है, इसमें जैसे ही क्या होता है, इनका रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन होता है, ठीक है। इनके जो क्या होते हैं इसमें रिफ्लेक्शन होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं। क्या होते हैं इसमें, डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे तो रेस क्या थी, पैरेलल थी। यहाँ पे रेस क्या थी, पैरेलल थी। देखिए रेस क्या है, पैरेलल है, ये हमारा क्या है, पैरेलल रेस है, ठीक है। बट इनका डायरेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद, इनका डायरेक्शन जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, इसमें डिफरेंट वेज में हो जाता है, रिफ्लेक्टेड in a different direction, in a different direction, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या देख पा रहे हैं इसमें कि देखिए हमने अभी बताया क्या आपको कि देखिए क्या होता है, दोज रिफ्लेक्शन विच डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मतलब क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ को फॉलो नहीं करते, वो हमारे क्या होते हैं, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इनमें देखिए जो इनका सरफेस होता है वो कैसा होता है, डल सरफेस होता है। इनका सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, रफ सरफेस होगा, या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, डल सरफेस। कैसा होगा, रफ और डल सरफेस। अब देखिए रफ या डल सरफेस की बात करें तो डल मतलब क्या होता है, खुरदुरा होता है। क्या होता है इसमें, खुरदुरा। अभी हम जैसे बात करें किसी वाल की, तो वाल जो होता है इसमें जैसे जो हमारा क्या होता है, दीवार होता है, ठीक है। तो दीवार पे जब आप टार्च को जलाएंगे तो वो क्या होता है इसमें, वो टोटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए हम आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। या तो सिंपल से बात करें किसी न्यूज़पेपर की, क्या बात करें, किसी न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर में भी आपने ये देखा होगा, जो हमारा क्या होता है, न्यूज़पेपर। तो देखिए न्यूज़पेपर के लिए क्या होता है इसमें, जो भी क्या होते हैं व्यक्ति होते हैं इसमें, वो बड़े आसानी से क्या कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, ठीक है। जो भी कोई व्यक्ति होता है उसको न्यूज़पेपर को बड़े आसानी के साथ क्या कर पाता है, रीड कर पाता है या पढ़ पाता है या देख पाता है। क्यों, क्योंकि उसके जो सरफेस होते हैं, जो पेज की जो क्वालिटीज होती है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, रफ सरफेस होता है। सबसे क्या होता है, रफ क्वालिटीज होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी टार्चेस क्या होते हैं इसमें या सनलाइट उस पर होती है, इंसिडेंट होती है, वो वहां से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं आता। कुछ ही रेज होता है वो हमारे आंखों पे क्या होती है, पड़ती है, जिससे हम क्या करते हैं, आसानी से न्यूज़पेपर क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। क्योंकि जो उनकी क्या होते हैं इसमें जो सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं, और जो रेज आता है वो एक आध दो आता है इसमें, बाकी जो मैक्सिमम रेज होती है वो क्या होती है, हमारे आउटसाइड निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं इसमें, आउटवर्ड साइड, ठीक है। इसलिए हम आसानी से न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, स्टडी कर पाते हैं। भले ही उस पर क्या होता है, न्यूज़पेपर छोटे छोटे अक्षरों में क्या होता है, राइट किया जाता है, लेकिन फिर भी हम आसानी से क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो सरफेस कैसा होता है, रफ होता है। यही हम बात करें छोटे बच्चों की बुकों की, यदि यही बात करें छोटे बच्चों की बुकों की, तो उनकी जो बुकें होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्मूथ सरफेस पे होता है, प्लेन होता है, और काफ़ी ज़्यादा कलर में क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। और उनके जो लेटर्स होते हैं वो इसीलिए क्या होते हैं, बड़े बड़े राइट किए जाते हैं। क्यों, इसलिए बिग लेटर में राइट किए जाते हैं, बड़े अक्षरों में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जो उनका सरफेस होता है उनकी पेज का वो क्या होता है, प्लेन होता है और स्मूथ होता है, तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो टोटल होगा और कोई इसे देख नहीं पाएगा। हमें क्या होगा, देखने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो कि सरफेस कैसा होता है, रफ होता है, ठीक है।
यहाँ तक है। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और यदि आपको कहीं भी इसमें क्या हो डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।